चलते जाओ, रुको मत, चलो। हाँ चलो चलो, हाँ हाथ हिला दो। नमोस्तु शासन, जैसे घर मेरे स्वामी मेरे महावीर है आए, मंडप देखो मेरे आए। जिस दिन मेरे गुरुवर मेरे आएंगे, गुरुवर मेरे आएंगे, बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा, मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा, आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट, मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। देखो एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। एक और शिकार, तुम्हारे 5000 FB फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये स्थिति हुई है। अभी उसे अपनेपन की जरूरत है। आप उसे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा समय। कैसा वक्त आ गया है, हम अपने रिश्तों से ज्यादा वक्त सोशल मीडिया को दे रहे हैं। भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में है। दूसरों की तकलीफों का मजाक बना देते हैं और अपनी तकलीफों का स्टेटस बना लेते हैं। हम इतना जरूरत से ज्यादा उपयोग करते हुए भूल रहे हैं कि सोशल मीडिया ही हमारा उपयोग कर रहा है। कलाश कहाँ पर है? चल देना वहाँ पे। अक्षय पद प्राप्त अपने पाम के पूजाचार्य श्री सागर मुनिंद्राय कांपाण विघ्नस्राय पुष्प निपाते जगमग आचार्य श्री सागर मुनिंद्राय मोहन का व्रत दीप निपाते पूजा करता जो उसके सारे कार्य पूर्ण संतुष्ट सुख ओम
बाजी बाजी रे सैनाई ये दोनों तरफ से आप शासनं जिनशासनं विजितमतनकेतं निर्मलं निर्विकारं रहितसकलसङ्गं संयमासक्तचित्तम् सुनयनिपुणभावं ज्ञाततत्त्वप्रपञ्चं जननमरणभीतं सद्गुरूनाविनितं जननमरणभीतं मम गुरूनाविनितं सितारणम अनंतन परम सिद्ध भगवान की 1008 से शीतलनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान निमित्त ज्ञानी विमल सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य श्रमण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम मुख है। अनधिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा घटना 1948 की, जब एक श्रावक अपने साइकिल पर सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए निकलता है, जो शाश्वत निर्वाण भूमि सम्मेद शिखर। स्वाभाविक सी बात थी कि जो पहली बार जाता है वो तो बहुत ही श्रद्धा और भावना के साथ जाता है। आज जैसे साधन उस समय पे नहीं थे, अभी देश स्वतंत्र भी होना था। ऐसे समय पे साइकिल पर वह श्रावक निकल पड़ता है। अटूट श्रद्धा सच्चे देवशास्त्र गुरु पे थी, ना आगे कोई ना पीछे कोई, बस एक ही ध्यास था, एक ही लक्ष्य था, मुझे शाश्वत भूमि निर्वाण क्षेत्र सम्मेद शिखर की वंदना करनी है। कई दिन बीत गए, साइकिल पे जो जाना था चलाते चलाते साइकिल बस शिखर जी पहुंचने के लिए 2-3 ही दिन बाकी थे। और अब मन में ये विकल्प था कि बस 2-4 दिन की यात्रा और कल परसों में शिखर जी पहुंच जाऊंगा। अचानक जंगल से रास्ता तय करते करते जिस साइकिल पे वह यात्रिक पथिक जा रहा था, अचानक से साइकिल पंक्चर हो गई।
अब जंगल में ना आगे व्यवस्था ना पीछे व्यवस्था। श्रावक एक क्षण उतरता है साइकिल से, विचार करता है भगवान ये कैसी परीक्षा, इतने दिनों की यात्रा करके मैं अब मंजिल में पहुंचने ही वाला हूं और आज ऐसी समस्या जंगल में। कहीं नगर में पंचर होता, कुछ होता तो कोई ना कोई साधक मिलता, कोई ना कोई व्यवस्था होती। साथ में मात्र हवा भरने के लिए पंप था, जहां पंचर वाला मिलता था वहां निकाल लेगा, इस उद्देश्य से व्यवस्था थी नहीं। 5 मिनट 10 मिनट रोड के किनारे जंगल में ही वह श्रावक बैठता है और नमोकार का स्मरण करता है और सोचता है चलो यहां बैठे बैठे कुछ होना नहीं है, धक्का लगाते हुए साइकिल कहीं जंगल के बाहर तो ले जाऊं, आज नहीं कल मिलेगा, कभी ना कभी तो पंचर सुधारने वाला मिलेगा। कुल 5 मिनट भी वह श्रावक साइकिल को धक्का लेकर आगे पहुंचता नहीं है। उसे रास्ते के किनारे एक पंचर सुधारने वाला, साइकिल ठीक करने वाला मिलता है। वह श्रावक भी आश्चर्यचकित होता है और कहता है ये कैसा अचंबा, जंगल में जानवर दूसरे कोई दिखता नहीं, ये यहाँ कैसे? पूछ पड़ता है श्रावक की भाई तू यहाँ कैसे? हाथ दिखाते कहता है यहाँ जंगल के किनारे पे मैं अपनी झोपड़ी में रहता हूँ और कोई पथिक आए तो उसकी सेवा कर लेता हूँ, मुझे उसमें ही आनंद आता है। वह श्रावक खुश होता है कि चलो मेरी 1 दिन 2 दिन की मंजिल जो बची थी जल्दी शीघ्र पार हो जाएगी, मैं पहुंच जाऊंगा। 5-10 मिनट में पंचर निकाल लेता है, हवा भर के। इतना उत्साह, स्वाभाविक बात थी, शिखर जी और पहुंचना था, इतने महीनों की यात्रा सफल होने वाली थी, खुश था और जोश जोश से में वो आगे निकल गया। पहुंचा होगा 1-2 किलोमीटर, 15-20 मिनट चला होगा श्रावक और याद आता अरे मैं तो टायर में हवा भरने वाला पंप पीछे ही छोड़ के आ गया। पुनः सोचता है अब आगे भी लौटना भी है साइकिल पे। पुनः 15 मिनट के लिए वापस आता है और अपने उस टायर को, हवा भरने वाले पंप को खोजता है। जिस स्थान पर उसने पंचर सुधारा था वहां उसने देखा कि मात्र हवा भरने का पंप तो वहां पड़ा है, ना कोई झोपड़ी है ना कोई आदमी है। ये कोई सामान्य व्यक्ति की कथा नहीं थी, माँ ये निमित्त ज्ञानी, महानिमित्त ज्ञानी आचार्य विमल सागर जी की गृहस्थ अवस्था की कथा है, पंडित नेमिचंद जी की, जो परमात्मा देव शास्त्र गुरु में नमोकार की आस्था रखते हुए अपने हर कार्यों को, हर असाध्य कार्यों को वह सिद्ध करने का प्रयास करते थे। क्योंकि आज उनकी वह 111वीं जन्म जयंती मनाने का सौभाग्य आप सभी को प्राप्त हो रहा है। ये अद्भुत क्षण है, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे असाध्य रोगों को दूर करने का प्रयास किया। एक श्रावक पहुंचता है, ऐसा असाध्य रोग हुआ था कि बहुत सारे डॉक्टर, वैद्य, हकीम सबसे दवाई करके देख ली, पर कहीं भी उपचार नहीं हो पाया। श्रावक को पता चला कि नगर के पास में महानिमित्त ज्ञानी आचार्य विमल सागर जी पहुंचे हैं। उनके पास पहुंचता है, हाथ जोड़कर निवेदन करता है कि भगवान मैं ऐसे ऐसी बीमारी से बीमार हूं और कहीं इलाज नहीं हो रहा है, मैं तो ये बता तेरे रात्रि भोजन का त्याग है? वो कहता है अभी तक नहीं है, पर आप कहो तो मैं कर लूंगा। वो कहता है हाँ अभी कायसर कर ले, रात्रि भोजन का त्याग कर ले। तेरा सप्तव्यसन का त्याग है? कह रहे आप जिंदगी महाराज बची ही कितनी सी है, सभी डॉक्टर वैद्यों ने मना कर दिया है, आज मरूं कि कल मरूं, आप कह रहे हो तो सप्तव्यसन का भी त्याग कर देता हूं। उसने सप्तव्यसन का त्याग किया। आचार्य महाराज ने कहा पर ध्यान रखना,
मैं जो कहूंगा तुम्हें श्रद्धा पूर्वक करना पड़ेगा। कहते हैं महाराज मरता क्या नहीं करता, मरना है ही, आप बताओ क्या करना। आचार्य विमल सागर जी ने उस श्रावक से कहा एक काम करना बेटा, जंगल में जाना और वहां सर्प की वामी है। मैं आते आते उसी रास्ते से आया हूं, वहां मैंने देखा एक बहुत बड़ी सर्प की वामी है। वामी जानते, जहां सर्प रहता है, नाग रहता है, बहुत बड़ी उसके रहने की वामी है। तुम एक काम करना, नमोकार मंत्र पढ़ना और सीधा वामी में हाथ डालना। क्या बोला? नमोकार मंत्र पढ़ना और वामी में। आपसे कोई कहता तो, आपसे कोई कह, क्यों दिनेश? आज का इंसान तो यही सोचता कि महाराज तो शायद मुझे मारने के लिए तैयार है, वामी में हाथ डालेंगे, बचेगा कौन? कैसे संभव है? पर उसने कोई विचार नहीं किया। गुरु वाक्य प्रमाण था उसके लिए। उसने कहा ठीक है गुरु जी, आप कह रहे हो सो मैंने मान लिया। अंजन चोर की तो कथा पहले कभी सुनी होगी, पर ये इसी काल की, इसी पंचम काल की ये सत्य घटना है। आचार्य भगवान ने कहा, नियम दिया और कहा नमोकार मंत्र जोर से पढ़ना और तुम वामी में हाथ डाल देना। उसने वैसे ही किया, गुरु आज्ञा स्वीकार की, नमोकार मंत्र जोर से पढ़ा और वामी में जैसे ही उसने हाथ डाला, अंदर अंदर सर्प बैठा ही था। और जैसे ही सर्प ने काटा, अब उसे तो लगा अब तो आपको सर्प काट ले, तो काटने के पहले बहुत सारे तो देख के ही बहुत सारे निपट जाते। जैसे ही काटता है वो हाथ निकालता है, उसे लगा कि अब 10-15 मिनट में मेरी मृत्यु पक्की है। पर वहां उसकी मृत्यु नहीं हुई। सर्प ने डसा तो जरूर, पर जो जहर एक असाध्य बीमारी के रूप में उसके शरीर में चढ़ा था, सर्प काटते ही उसका जहर वह खींच लेता है। उसकी बीमारी जो बरसों से ठीक नहीं हुई थी, वो मिनटों में ठीक हो गई। ऐसे एक नहीं सैकड़ों दृष्टांत उनके सुनने और समझने जैसे है। पर घड़ी कुछ और भी कह रही है, घड़ी भी कुछ और कह रही है, समय भी कुछ और कह रहा है। ये आप सभी श्रद्धालु जनों का जीतू भाई पुण्य का उदय है कि ऐसे महानिमित्त ज्ञानी व्यात्सल दिवाकर, उनके उपमाओं की ही चर्चा कर लूं तो शायद समय कम पड़ जाए। पर ऐसा ये सौभाग्य है कि उनकी उस 111वीं जन्म जयंती की निमित्त से आप साक्षात समोषण विधान करने जा रहे हो, जिसका मंगलाचरण गुरु की आगवानी के साथ जो आपने किया है। वास्तव में आपकी ये श्रद्धा, समर्पण और आपके युवाओं का जो उत्साह आज देखा, ऐसा लगा, बता दूं, रहने दो समय हो गया है, रहने दो समय हो गया है। वो पीछे से खुशबू भी आने लग गई है, बहुत सारे खिसक गए। ऐसे नहीं, उठ के खिसक गए। ऐसा लग रहा था कि आज की ये आपकी जोश पूर्व आगवानी देखकर शायद, अजित कह दूं, शायद ऐसा लग रहा था कि किसी दूसरे चातुर्मास की ही आगवानी आज और नागपुर महाराष्ट्र में नहीं, कई फुलंबर राजस्थान में ही चातुर्मास की आगवानी हो रही है। ऐसा उत्साह और ऐसा आनंद के साथ जो ये यूथ क्लब ने आगवानी की है, सभी जिन आबाल वृद्धों ने इस आगवानी नहीं विधान की तैयारी के लिए जो उत्साह के साथ पुरुषार्थ किया है, सबके लिए बहुत 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 यही आशीर्वाद है। पर ध्यान रखना माताओं, अभी शुरुआत हुई नहीं है, अभी तो मात्र आगवानी हुई है, समोषण का रूप बना है। वे कितने पुण्यात्मा, पुण्यशाली जीव होंगे जो साक्षात परमात्मा की आराधना वे चतुर्मुखी ब्रह्मा समोषण में बैठकर करेंगे। ये विरला ही पुण्य का क्षण है इस वर्षा योग का, जहां इतना विशेष आयोजन आप सभी मिलकर करने जा रहे हैं। क्योंकि पक्का है
पक्का है जिनको गुरु आशीष और गुरु अनुकंपा और गुरु कृपा ही सर्वश्रेष्ठ होती है, वे कभी भी मुकेश भाई पैसों को खर्चा नहीं, कहीं न कहीं उसे धर्म में इन्वेस्टमेंट के रूप में ही मानकर प्रभु की और गुरु की भक्ति करने का प्रयास करते हैं। इसलिए माताओं, कल नहीं आओगे ना? कौन कौन नहीं आएगा हाथ खड़ा करो। सबने हाथ नीचे किए, जीतू भाई फोटो खींच लो। अब बहाना नहीं चलेगा कि हम 10 लोग, हम 50 लोग, हम 25 लोग। गिन के तो 5-6 दिन आपको मौका मिला है। एक नहीं, कितने बड़े सौभाग्य आपको प्राप्त हुए हैं। आचार्य भगवान की जन्म जयंती नहीं, नवरात्रि का ये मौसम है, और इतना ही नहीं, आपको निर्ग्रंथ गुरुओं का सानिध्य भी प्राप्त होने जा रहा है। इससे बड़ी सौभाग्य की बात कुछ नहीं होती। और मैंने तो सुना है, कई बार सुना है, प्रसन्न सागर जी हर बार कहते हैं कि नागदा समाज को मात्र विधान और भक्ति की बात कह दो, वे दुनिया को पीछे छोड़ देते हैं। ऐसी भक्ति गुरु और प्रभु के चरणों में कहते हैं, तो उनकी बात खाली नहीं जाने देना। नहीं तो जीतू अकेला चिल्लाता रहे कि आ जाओ, कौन बैठने वाला है, तुम कितनी ही बोलियां लगा लेना, पक्का मानना जिसका सौभाग्य बुलाता है वही परमात्मा के समोषण के उस भूमि पे बैठकर साक्षात भगवान की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। समय चूंकि बहुत हुआ है, पुनः समय मिला तो हम और भी समय को समय पर समझने का प्रयास करेंगे। आचार्य विमल सागर जी महाराज, मैं वैसे विश्वास किसी पे करता नहीं हूँ, चाहे जितनी तुम सुनाती रहो, चाहे कुछ करती रहो, लेकिन कई चीजों पर विश्वास हो जाता है। एक बिल्कुल सत्य घटना है कि सुनाते रहते थे कई लोग, विश्वास तो है लेकिन दूसरा सुना तो विश्वास नहीं होता। इतने बड़ा चढ़ा के सुना देते हैं कि मानसिक की विश्वास ही नहीं होता कभी। लेकिन विश्वास होता है जब स्वयं पर होता है। तो अगर आस्था, श्रद्धा, विश्वास है तो फिर पाषाण में भी भगवान दिखते हैं, और आस्था, श्रद्धा, विश्वास नहीं है तो फिर पाषाण में भी पत्थर दिखाई देता है। एक किसान जो है दौड़ा दौड़ा आया, जब ये शायद महाराज लोग नहीं थे, पन्ना जिले की बात है, एक अजैन किसान अचानक कहीं से दौड़ता हुआ आता है और क्या बोलता है, पाए राघु बाबा, पाए राघु बाबा। तो आचार्य ने आशीर्वाद दे दिया और बोला ठीक है आशीर्वाद। अरे बाबा चल तो सही मेरे साथ। कि कहां चलो, इस जंगल में कहां ले जाएगा तू? अरे वहां पर एक बाबा विराजमान है, तुम चलो। कि कौन विराजमान है बता तो सही। अरे चलो तो सही, मेरी जो है आस्था विराजमान है, विश्वास विराजमान है, तुम चलो। तो कह ले पहले बता कौन है, क्या है, कैसा है, कौन विराजमान है? तो वह बोलता है अरे बाबा आप अपने अपनी ज्ञान से लगाओ, अपने ज्ञान से लगाओ, चलो ना विमल सागर जी के बाबा के पास। तो विमल सागर, उनकी तो कई दिनों पहले समाधि हो गई है, अब कहां विमल सागर? अरे कहने लगे बाबा अब हो गई होगी समाधि, लेकिन आज भी वो जिंदा है महाराज। कि कहां जिंदा है? समय हो रहा था ऐसी पानी का, आज ऐसी कहने रहने दो भैया, पीछे चलना है अपन को, आगे चलना है, रहने दो, ठीक है विराजमान है। अरे बाबा तू रुक जा बाबा, कहां जाएगा तू? मैं अपने बाबा की तुम जय करके नहीं जा रहे, पार पढ़ के नहीं जा रहे, कहां कैसे जाएगा तू? तो आचार्य श्री ने सोचा कि चलो प्रसन्न सागर चलते हैं, देखते हैं।
हमने बोला आज ऐसी वैसी तो पैर थक रहे हैं, पैर दुख रहे हैं, और वैसी कच्चे कच्चे रोड पे तुम लेके आ जाते हो, सीधे चल दो। अरे कह लगे बेटा आज ऐसी का पता, एक बढ़िया डायलॉग है, राजा बेटा। राजा बेटा कौन होता है पता? जिसका अंतराय हो जाए, जो बेचारे चलने में असमर्थ हो। अरे बेटो तू तो अनंत शक्तिशाली परिणत बेटा, तू तो अनंत शक्तिशाली है, चल चल बेटा चल चल, तू तो राजा बेटा है, चल। अब इतनी बात बोल दे आज ऐसी तो जाना ही पड़ता है भैया, अब क्या करें, मजबूरी का ना। तो कहले थोड़ा और चल दे, देख तो सही इतना किसान आया है, कहां से आया है, कितनी दूर से आया है, देख रहे चल आ जा। और गए वहां पर तो एक विशाल शिलाप खंड पर, और हाथों से उसने अपने हाथों से चरण कमर बना रखे थे। अजैन व्यक्ति जिसने चरण कमर बना रखे थे, आज भी अगर विश्वास ना हो, नहीं तो सोचो कि महाजी ऐसी सुनाते रहते हैं। पन्ना जिले में चले जाना, और हम बता दे रहे गुनौर के पास में बीच में एक खेत गया है अंदर, वहां पर चले जाना, तो वहां पर हरदुआ के पास में है कहीं, तो वहां पर जो है चरण कमर उसने अपने हाथ से उकेले, और अपने हाथ से उसने वो चरण कमर बनाए। हम लोग गए, एक बार तो आचार्य की आंखों में आंसू ही आ गए। वो किसान बोलने लगा कि देखो बाबा, यही शिलाखंड है जहां पर वो लंबे लंबे बाबा विमल सागर जी विराजमान थे। यहाँ पर पूरे में त्राही त्राही मची हुई थी, हम तो भूखे प्यासे मर रहे थे, पानी था नहीं किसानों खेतों में देने के लिए। तो हमने बोला कि बाबा कुछ हमको भी दे दो, कुछ हमको भी कर दो। तो उसने जो है यहाँ पर कुछ ही दूरी पर कहने लगे कि यहाँ पर कुआं खोद ले, और उन्होंने कमंडल का पानी छिड़का, और वहां पर आज तक पानी की कमी नहीं हुई। वहां पर जितने भी लोग, आसपास के लोग, अजैन जन, जब भी कोई बात होती है, किसी भी प्रकार की कहीं जाना पड़ता है, तो आज भी उस सिरा पर तर पर अब उनकी श्रद्धा है। कहीं रोटी चढ़ा के चले जाते हैं, कहीं फल चढ़ा के चले जाते हैं, कहीं दूध चढ़ा के चले जाते हैं, कहीं जो है फूल चढ़ा के चले जाते हैं। रोज वहां पर आज भी उस शिला पर लोग पूजा करने चले जाते हैं, और पूरे आसपास के गांव के लोग वहां पर जाते हैं। ऐसी श्रद्धा। और एक समय यानी उनकी समाधि के समय तो सबको पता ही है कि जब वो गए थे तो सारे के सारे देश में एक आचार्य था कि जैनियों के जो नहीं भी मानते थे उनकी आंखों में भी आंसू था। ऐसे नमोकार मंत्र पर श्रद्धा रखने वाले, विश्वास रखने वाले ऐसे कई उदाहरण हैं। एक बचपन से ही उनकी ऐसी घटनाएं घटती थी कि वैद्य थे, उनके माता पिता कोई था नहीं, रोटी बना रहे थे काय पे, चूल्हे पर। अब फूक फूक के रोटी बना रहे, आंखों में आंसू आ रहे। अब एक पड़ोसी माँ, बूढ़ी माँ कह लगी, पंडित जी मेरे बेटे को पेट में दर्द हो रहा है, कुछ दे दो ना। तो पंडित जी ने बोला, जा जा अभी थोड़ी देर से आना, तू कहां पे यहाँ पे आ गई है? अरे मेरे को आंखों में आंसू आ रहे हैं, तू बार बार हो रही है। एक बार आई, फिर चली गई, फिर थोड़ी देर बाद फिर आई वो, और फिर बोलने लगी,
कि बाबा बाबा, वो क्या, पंडित जी मेरे को कुछ दवाई दे दो ना, मेरा बेटा बहुत तड़प रहा है, बहुत तड़प रहा है। अब उनकी खुद आंखों में आंसू, बताओ क्या करोगे कि खुद रोटी बनाना पड़ती हो फूक फूक के, और मालूम चल कि आंखों में आंसू भर रहे हो। आजकल तो व्यवस्था हो गई है काय की, गैस की, तभी तो गैस बन रही है उन लोगों की। तो तीसरी बार वो आई, उन्होंने क्या किया, अरे ले, और राख उठाई और उसको दे दी, और बह गई। और फिर वो लौट के आई। अब कह रहे अब क्या होगा रे अम्मा तेरा, अब तो क्या हुआ गई। तो कह रहे पंडित जी पहले ही दे देते, इतनी देर से मेरे को परेशान कर रहे थे। तो आपकी दवाई काम कर गई 1 मिनट में। तो उनके प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास भी लोगों का था, और उनको भी विश्वास था अपने ऊपर। जब तक स्वयं का दीप ना जला हो तब तक दूसरे का दीप जलाया नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपने दीप को ऐसे जाज्वल्यमान किया कि पूरे विश्व में आज भी वह दीप कहीं पर स्वर्गों में चल रहा होगा, लेकिन आज भी अजैन लोगों के अंदर में उनके प्रति आस्था श्रद्धा का दीप जला हुआ है, और आज भी उनके नाम से कई काम हो जाते हैं। ऐसे विमल सागर जी का आज जो है जन्म जयंती दिवस है। हम बच्चों का तो खूब बनाते हैं, लेकिन देव सद्गुरु का बनाने में हमारी जो है जन्म जरा मृत्यु का नाश होता है। तो ऐसे ही हम आस्था श्रद्धा का दीप जलाते रहे। बोलिए आदिनाथ भगवान की।